Hello, my dear students. So we have started with the chapter that is inventory. इसका शॉर्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपको 4 से 5 नंबर का मिलता ही मिलता है, राइट? हमने अभी तक इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है. आज हम कोशिश करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट करने की, और भी कई इलस्ट्रेशंस एंड वन सम हम करने की कोशिश करेंगे. So let's start with the illustration number 8, which says as certain the value of inventory, मतलब as certain the value of stock. तो हम क्या हैं? हम अकाउंटेंट हैं. हम क्या हैं? हम ऑडिटर हैं. और हम क्या करने लगे हैं? हम अकाउंटेंट हैं. एज एन अकाउंटेंट हम इन्वेंट्री को काउंट करके चलेंगे. एज एन अकाउंटेंट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. तो हम गए क्लाइंट की प्लेस पर और हमने देखा क्या, इन्वेंट्री एज ऑन 1 अप्रैल इज दिस. मतलब ये कुछ हो गई ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है. फिर हमने किए परचेजेस, चलेगा. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस चलेगा. सेलिंग एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री की कॉस्ट में वही एक्सपेंसेस ऐड होते हैं जो हमने ट्रांसपोर्टेशन टिल हमारी फैक्ट्री तक पहुंचने का खर्चा, वो ऐड होता है इन्वेंट्री में. उसके बाद ऑफिस के एक्सपेंसेस इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं, राइट? तो सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं इंक्लूड होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं इंक्लूड होंगे, फाइनेंशियल चार्जेस नहीं इंक्लूड होंगे. और ये सेल्स गिवन है हमारे पास 12,45,000 की. सेल्स कितने की गिवन है हमारे पास? 12,45,000 की, ठीक है. तो ये हम 12,45,000 की ये ओवरऑल सेल्स है. अभी तक हमें परचेज की इंफॉर्मेशन गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, एंड इन्वेंट्री की ओपनिंग वैल्यू है, ठीक है. एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द इन्वेंट्री ऑन 31st March 2021, 31st March 2021, सी दिस इज द टाइमलाइन एंड दिस इज 31st March 21. और इसी के साथ अगला दिन ही क्या होगा? 1/4/21. हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है? 31st March 22. मतलब इस दिन लास्ट दिन का क्लोजिंग, अगले दिन का क्या है? ओपनिंग. मैंने आपको कल भी बताया था, जो रात को दाल बची अगले दिन हमने वही कंज्यूम करी, दैट इज लास्ट का क्लोजिंग. अगले दिन का क्या होता है? ओपनिंग, है ना. सुबह सुबह हमने उसी के साथ ही नाश्ता किया, तो दैट इज अगले दिन का ओपनिंग. सो 1/4/21 है ना. हमने क्या किया, एक सम था 17,500 वॉज रिटन ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम, वॉज ओरिजिनली परचेज्ड ऑफ 50,000. कह रहे 50,000 की कोई वैल्यू थी, कह रहे 50,000 की कोई वैल्यू थी, उसमें से 17,500 का सम राइट ऑफ कर दो, ठीक है. सम राइट ऑफ करो तो कितनी वैल्यू आती है? दैट इज 3,2,500. दैट इज 3,2,500 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है, ठीक है. तो हमने ये लिख दिया, रिटर्न ऑफ वॉज दिस. हमने उसे सोल्ड कर दिया एट 45,000. हाँ, हमारे पास कुछ 3,2,500 की चीज़ थी. हम सम नंबर कर रहे हैं 8. हम सम नंबर कौन सा कर रहे हैं? 8. और सम नंबर 8 में क्या बोला गया है? एक मेरे पास 31st March 21 में कुछ वैल्यू थी. क्या था वो? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री थी. वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इन्वेंट्री थी वर्किंग नोट नंबर 1. आप भी मेरे साथ लिखोगे. वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इन्वेंट्री थी, दैट वाज 50,000 की हमने परचेज करी थी. दैट वाज 50,000. उससे ऊपर राइट ऑफ करके चलना है तुम लोगों को, राइट ऑफ करना है. और वो राइट ऑफ की अमाउंट कितनी है? दैट राइट ऑफ अमाउंट इज 17,500. 17,500. 50th में से 17,500 माइनस करिए, कितना आता है? दैट इज 3,2,500 की वैल्यू है. वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इन्वेंट्री, ठीक है. हमने उसको सेल कितने पे कर दिया? हमने उसको सेल कर दिया एट 45,000. बाप रे, प्रॉफिट कमा लिया हमने तो, है ना.
हमने क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया। कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 45,000 में से 32,500 तो हमारी वैल्यू खुद की थी, तो कितना हमने प्रॉफिट कमा लिया, 12,500 वी अर्नड द प्रॉफिट, 12,500 वी अर्न द प्रॉफिट। 32,500 की चीज़ को हमने 45,000 पे बेच दिया, तो हमने क्या किया, 12,500 का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। बैरिंग द ट्रांजेक्शन मतलब इस ट्रांजेक्शन को छोड़ें, रिलेटिंग टू दिस आइटम द जीपी अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन द सेल। अच्छा, वो कह रहा है इस पे हमें नहीं पता हमने कितना प्रॉफिट, कह रहा है इस पे तो तुमने कमा लिया 12,500, 45,000 का 20% करो, कितना आया, कितना आता है 9,000, पर हमने कितना कमाया 12,500, हमने कितना कमाया 12,500। तो वो बोल रहे हैं बैरिंग तुमने वैसे ट्रांजेक्शन क्या है 20% हम प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, बट इन दिस केस व्हाट वी आर कंसिडरिंग, हम प्रॉफिट लेके चलेंगे सिर्फ और सिर्फ 20% का, ठीक है। तो दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 20%। तो वो बोल रहा है इन्वेंट्री की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले परचेजेस की वैल्यू कितनी है 762,500। मेरे साथ वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, और एक मेरे पास था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ओपनिंग मेरी थी 142,500 की, की 762,500 का परचेज है, एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मेरे हैं 1,50,000 के। तो इनको प्लस करो, कितनी फिगर आती है आपके पास 105500 000 105500। सो हमने एक तो पार्ट जो है वो कॉस्ट जो है हमने कंप्यूट कर ली है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यही होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स कितनी है, तो मेरे पास सेल्स गिवन है 12,45,000 की, सेल्स गिवन है मेरे पास 12,45,000 की, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट। उसमें से ये देखते हैं वॉज सोल्ड फॉर 45,000। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या ऐसा लगता है इस सेल्स में ना, बिकॉज इन्होंने बोला हुआ है इन्वेंट्री का, इस सेल में ना ये वाली सेल भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो 12,45,000 में से मेरे पास एक सेल ऐसी है 45,000 की, और दूसरी सेल क्या होएगी 12 लाख की, जिस पे प्रॉफिट मार्जिन कितना है एट द रेट 20% है, और इस पे प्रॉफिट मार्जिन कितना था 45,000 पे हमने निकाला था ना, वर्किंग नोट नंबर 1 12,500, प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,500। ये कहाँ हमने निकाला, वर्किंग नोट नंबर 1। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ठीक है। तो इस पे देखते हैं हमारा 20% वाला प्रॉफिट। अब पहले तो ये देख लो, जीपी अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन द सेल्स, तो ये सेल्स पर ही है। तो आप 12 लाख का 20% करो, कितना आता है, दैट इज 2,40,000, 2,40,000। तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट क्या आ गया, इसको मैं पता क्या बोलूँगी, इसको मैं नाम दूंगी एबनॉर्मल प्रॉफिट,
और ये मेरी पता क्या है, abnormal sales. This is my abnormal sales. This 2,40,000 is my normal profit, and this 12 lakh is my normal sales. ठीक है? Is this clear? Is this clear? This is normal sale and this is my abnormal sales. अब मेरे को क्या करना है, इसमें से मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए. अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ टोटली 12,45,000 की सेल्स है, राइट. उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 2,40,000 का एक एंड 12,500 का एक. कितना आ रहा है आपके पास 992500. 992500. 992,500. So this is nothing my cost of goods sold, and cost of goods sold मुझे कहाँ से मिला है, वर्किंग नोट नंबर 2 से, वर्किंग नोट नंबर 2 से, वर्किंग नोट नंबर 3 से, बिकॉज वर्किंग नोट नंबर जो 2 था वो था मेरा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट. ठीक है. अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है क्लोजिंग स्टॉक. अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, मेन पार्ट का सोल्यूशन है. ठीक है. कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक. तो ये मेरा कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक कैसे हुआ, देखो मुझे क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है ना. तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, जो भी मेरे पास माल पड़ा हुआ है, जितना भी माल पड़ा हुआ है, जितना भी मैंने खरीदा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, है ना, जितना भी माल मेरे पास पड़ा हुआ है उसमें से मैं कॉस्ट ऑफ COGS निकाल दूँ. उसमें से क्या निकाल दूँ मैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दूँ. तो व्हाट विल हैपन, जो रिजल्टिंग मिलेगा, जो भी मुझे बाकी मिलेगा वो क्या होगा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक. मैंने क्या बोला, मेरे पास जो भी कॉस्ट ऑफ परचेजेस है, मतलब वॉट एवर द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसको लिख लो, वॉट एवर द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितनी है, हमने निकाली थी ना, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, 10550000, है ना. वो क्या है मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल है. उसमें क्या क्या माल था, ओपनिंग प्लस परचेजेस था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टोटल कॉस्ट थी, जिसमें से मैंने क्या बेच दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली चीज़ें तो गई. वो हमने कौन से वर्किंग नोट पे करी थी, वर्किंग नोट नंबर 3. तो वो क्या था मेरे पास 99 समथिंग कुछ था ना, 992,500. So this is nothing my closing stock. What is the value of the closing stock? 62500. 62500. Right? So this was the solution. इसको एक बारी देख लीजिए and then we will start with the next sum, that is going to be illustration number 9. पहले एक बारी इस sum को अच्छे से पढ़ लो and then we will do the illustration number 9.